दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यार, आप कौन सा वेब ब्राउजर यूज करते हो? यार वैसे अगर मैं गेट करूं तो यार आप ऑब्वियसली गूगल क्रोम यूज करते होंगे, पर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे मैंने गूगल क्रोम इसलिए गेट करा क्योंकि 70% ऑफ द मार्केट शेयर जो है ना वो गूगल क्रोम ओन करता है। उसके बाद आता अपना मोजिला फायरफॉक्स जो कि अराउंड 8.5% ओन करता है, और आखिरी में आता है माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि अराउंड 4% ओन करता है। पर यार यहाँ पे एक क्वेश्चन यह आता है कि इनको कितना टाइम लगा ये मार्केट शेयर ओन करने में। तो अगर मैं गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स के बारे में बात करूँ तो इन्हें काफी साल हो चुका है मार्केट में आए हुए। और अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में बात करूँ तो उसको कुछ महीने ही हुए हैं। वो जनवरी 15, 2020 में आया था और उसके बाद उसने इतनी जल्दी 4 से 5% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। तो यार यहाँ पे शो करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है और वो एक टाइम पे गूगल क्रोम को भी बहुत ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन दे सकता है। तो यार आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि यार क्यों गूगल क्रोम की जगह आपको माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करना चाहिए, क्या रीजन हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करने का, और क्या माइक्रोसॉफ्ट एज बीट कर सकता है गूगल क्रोम को। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। Swag, bitch. अब दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। अब जो गूगल क्रोम है यार वो शुरू से काफी क्लीन और स्मूथ रहा है, पर माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ ऐसा नहीं था। पर आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट एज के जो इंटरफेस है वो काफी ज्यादा क्लीन हो चुका है, जो उसके एजेस है वो काफी ज्यादा राउंड हो चुके हैं। तो दोनों का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा सिमिलर हो चुका है। अब आपको बहुत ज्यादा कोई वास्ट डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जब आप वेब ब्राउजिंग या नॉर्मली सर्फ वगैरह कर रहे होंगे। पर यहाँ पे एक जो नोटिसेबल डिफरेंस आता है वो ये आता है कि गूगल क्रोम आपको गूगल पे रिडायरेक्ट करता है, वहीं पे जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो आपको बिंग पे रिडायरेक्ट करता है। और अच्छी बात ये है कि यार आप दोनों अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन चेंज कर सकते हो। तो यार यहाँ पे मैं ड्रॉ कहूंगा। अब बात करते हैं अपन परफॉर्मेंस के बारे में। जब आप गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज करोगे तो यार आपको दोनों में सिमिलर से एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार दोनों क्रोमियम के ऊपर बेस्ड है जो कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है गूगल द्वारा। तो दोनों की क्योंकि कोर सेम है तो दोनों की जो एक्सपीरियंस है वो भी लगभग सेम ही होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो लगभग मुझे सिमिलर ही देखने को मिला। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में माइक्रोसॉफ्ट एज मुझे हल्का सा ज्यादा स्मूथ देखने को मिला। पर यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर कंसर्न है लोगों का गूगल क्रोम से। अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हो तो यार आपको पता होगा कि रैम कितनी ज्यादा वो खाता है। इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने 3 टैब्स खोल के रखे दोनों ही ब्राउजर में। एक मैंने गूगल खोल के रखा, फिर दूसरा मैंने अमेजन, और तीसरा मैंने फेसबुक खोल के रखा। अब जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज सिर्फ 400 MB यूज कर रहा था मेरे रैम का, वहीं पे यार गूगल क्रोम अराउंड 800 MB यूज कर रहा था। अब क्यों दोनों में रैम यूजेस का इतना ज्यादा वास्ट डिफरेंस है मुझे नहीं समझ में आया। पर यार यहाँ पे अगर आपकी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि कौन कितने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गूगल क्रोम में यार हार जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट मैं देना चाहूंगा माइक्रोसॉफ्ट एज को। अब चलिए बात करते हैं फीचर्स के बारे में। जो गूगल क्रोम है यार वो ऑलरेडी फीचर रिच है, वो काफी ज्यादा फीचर्स के आता रहा है और इस वजह से उसकी हमेशा से मार्केट में नंबर 1 की पोजीशन रही है। इवन उसके जो क्रोम एक्सटेंशन है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। लोग कई बार सिर्फ क्रोम एक्सटेंशन की वजह से दूसरे ब्राउजर पे नहीं जाना प्रेफर करते हैं। पर दोस्तों मार्केट में आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट एज। उसका खुद का अपना एक स्टोर है जहाँ पे काफी सारे आपको एक्सटेंशन देखने को मिल जाएंगे। पर यहाँ पे लिमिटेड नहीं है ये चीज। क्रोम का जो खुद का एक्सटेंशन का स्टोर है वो आप माइक्रोसॉफ्ट एज में चला सकते हो, और वो सारे जो एक्सटेंशन जो आपको क्रोम में देखने को मिलेंगे वो सारे आप माइक्रोसॉफ्ट एज में यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर गूगल क्रोम आप यूज करते हो उसमें आपके जो भी एक्सटेंशन है आप बहुत ही इजीली सारे के सारे इंपोर्ट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एज में। आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दोस्तों अब यार यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं कलेक्शंस। इस कलेक्शन में होता यह है कि आप अलग अलग वेबसाइट्स को एक ही हेडिंग के अंदर डाल सकते हो, अलग अलग लिंक को, अलग अलग टेक्स्ट को, अलग अलग जो इमेजेस है वो अलग अलग वेबसाइट से आप एक ही हेडिंग के अंदर डाल सकते हो। जैसे ये होता है कि मान लो आप रिसर्च करो किसी चीज पे, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट है जिससे आपको अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप उसको एक ही कलेक्शन के अंदर डाल लीजिए और बाद में आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यार ये एक मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एज 2 अलग और फीचर्स लेके आता है जिसे बोलते हैं इमर्सिव रीडिंग और रीड आउट अलाउड। अब यार रीड आउट अलाउड में ये होता है कि कोई भी जो वेबसाइट है आप उस पर रीड आउट अलाउड क्लिक कर दीजिए, वो उस जो वेबसाइट को रीड करके पूरा बताएगा। उसके साथ जो इमर्सिव रीडिंग है उसमें जो भी डिस्ट्रैक्शन होता है, एड्स वगैरह होता है, वो सारे हटा के सिर्फ टेक्स्ट और इमेज ही आपको शो करता है, जो कि काफी ज्यादा एक आपको क्लीन लुक देता है और आपको ईजी रहता है बहुत ही पढ़ने में। ऐसे बहुत सारे फीचर्स है माइक्रोसॉफ्ट एज में जो कि यार आपको हो सकता है क्रोम में देखने को ना मिले, लेकिन क्रोम की अपनी खुद की एक खासियत है। जैसे कि गूगल का खुद का एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं आ पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस इकोसिस्टम को ब्रेक करने के लिए। आपको जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज, आपको जो दूसरे ऐप्स होते हैं गूगल के, उन सबकी जो एक इंटीग्रेशन जो आपको क्रोम में देखने को मिलती है, उतनी अच्छी इंटीग्रेशन आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके लिए इंटीग्रेशन इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है तो ऑब्वियसली आपको यार माइक्रोसॉफ्ट एज पे आ ही जाना चाहिए। अब दोस्तों अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कौन सा ज्यादा अच्छा है अपन चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट एज की तरफ से तबाही मचा रखी है, मतलब यहाँ पे आपको 3 लेवल्स दिख जाते हैं आपको सिक्योरिटी प्राइवेसी को लेके। एक होता है बेसिक, एक होता है बैलेंस, एक होता है स्ट्रिक्ट मोड।
अब ये स्ट्रिक्ट मोड कितना एफिशिएंट है मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये वेबसाइट है, इसमें काफी ज्यादा आपको एड्स वगैरह देखने को मिल रहे होंगे। अगर मैं आप स्ट्रिक्ट मोड को ऑन कर देता हूँ और उसके बाद इस वेबसाइट को रीलोड करता हूँ तो आपको दिखेगा कि इसमें कोई भी एड वगैरह नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रैकर्स, पर्सनलाइज्ड एड वगैरह सब बंद हो जाते हैं, आपकी प्राइवेसी एकदम सिक्योर रहती है। वहीं पे गूगल क्रोम के बारे में ऐसी भी खबरें आ रही है कि जैसे अगर आप इनकॉग्निटो मोड पे कुछ भी सर्च वगैरह करते हो, कुछ भी कर दो तो उसकी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास जाती ही जाती है। तो गूगल क्रोम पे भी सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन उठे हैं, तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को ज्यादा पॉइंट देना चाहूंगा। अब चलिए बात करते हैं अपन क्रॉस डिवाइस अवेलेबिलिटी के बारे में। अब जो गूगल क्रोम में लगभग हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे मैक ओएस हो, चाहे वो अपना iOS हो, चाहे अपना एंड्रॉइड हो, चाहे कोई से भी लाइनेक्स ओएस हो, कुछ भी हो वो हर जगह अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट एज की तो लाइनेक्स पे अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा हर एक पे अवेलेबल है, जो भी पॉपुलर है उस सब पे अवेलेबल है। तो कोई बहुत ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट एज पीछे नहीं है, और इवन लाइनेक्स में भी वो जल्दी जल्दी डेवलप कर रहा है, उसको भी जल्दी से आ जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी पॉइंट गूगल क्रोम को मैं देना चाहूंगा। यार वही फाइनल डिसीजन के बारे में बात करते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट एज एक बहुत अच्छी टक्कर देता है, इवन वो ज्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड कराता है, लेकिन यार वो सिंकिंग कैपेबिलिटीज में थोड़ा पीछे रह जाता है। गूगल क्रोम ने इतना अच्छे से इंटीग्रेट कर रखा है सारे ऐप्स को कि यार आपको उसके इकोसिस्टम से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस यार ये जो रीजन है ना उसकी वजह से थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट एज पीछे रह जाता है। लेकिन ओवरऑल मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज काफी ज्यादा पसंद है, और मेरे ख्याल से आपको भी ट्राई जरूर करना चाहिए। इवन चाहे आप एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कर रहे हो, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, क्या पता आपको परमानेंटली यूज करने लग जाओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो मैं इसी तरह से और कंटेंट लेके आऊँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं और ऐसा कंटेंट लाता रहूंगा। तब तक के लिए इतना ही।